माननीय कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर संजय निषाद जी। बस मेरा आग्रह है कि अधिकतम 5 मिनट में विषय पूरा कर दीजिए। आज 5 मिनट। अधिष्ठाता महोदय, इस अनुपूरक बजट पर हमें बोलने का अवसर मिला है। मैं सरकार का सहयोगी दल हूँ और जो मैंने सभी सरकारों को देखा है, सभी पार्टियों के लगभग कार्यकाल को देखा है। अनुपूरक बजट मूल बजट का एक सहयोग, उसको पूरा करने के लिए, और कोई नई चीज़ आती है जो धरातल पर विचार आते हैं विकास के लिए, चाहे स्वास्थ्य के लिए, उसके पूरा करने के लिए बजट, मैं इसका समर्थन करता हूँ। निर्मल इंजन शोषित हमारा आम दल की तरफ से अपने सहयोगी दलों के साथ हम लोग मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश को। मैं अपने तरफ पे एक बात जरूर पहुँचाऊँगा कि पहले कभी त्रेता में भी बजट बनता था, भगवान राम और निषाद राज थे, और निषाद राज ने भगवान राम को भी पार उतारा था और अंग्रेजों मुगलों को भी मौत के घाट उतारा था। ये इतिहास रहा है। और उस बजट से तब राम राज सुख का राज था और दुख के राज को खत्म करने के लिए सब लोग एक हुए थे। लेकिन अंग्रेजों मुगलों के द्वारा किए गए कृत्यों को कि जब 12 अक्टूबर 1871 को CTA कानून बना, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, उसके अंतर्गत 578 जातियों को कानून से उजाड़ा गया। अब कानून से उजाड़ कर उन्हें किस तरीके से ट्राइबल की जिंदगी जीते हैं। उनका दोष इतने था कि मुगलों के लिए कभी हथियार बनाते थे, अब कभी अंग्रेजों को नदियों में डुबो के मारते थे। पहले हाईवे नहीं था। इसके कहर में 578 जातियों के विषय में इतने कहना था कि देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन वो CTA कानून बना रहा। फर्स्ट इंडिया एक्ट आया कि अब देश कानून से चलेगा। सेकेंड इंडिया एक्ट आया, उसमें प्राविधान हो गया और उसके अनुसार गिनती के अनुसार एक सूची बनी, अनुसूचित जाति। मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा कि जातियां कानून से और धर्म से उजड़ी हुई हैं, उनको बसाने की व्यवस्था हो गई। लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन। 1941 में भी गिनती हुई, 1931 में भी हुई, 1951 में सरकार नहीं थी, मतलब अंतरिम सरकार थी, बजट नहीं था। बजट के अभाव में 51 में गिनती नहीं हुई, 61 में इनकी गिनती हुई। 31 अगस्त 1952 को आज़ाद हुए। मैं इस सदन को पहले भी अवगत करा चुका हूँ कि 31 अगस्त 1905 साल 16 दिन ये जातियाँ गुलाम रही। देश को आज़ाद कराने के नाते जो जनधन शैली, तो बजट में एक जब अनुसूचित जात की सूची में है, तो इस बजट में भी अनुसूचित जात, पिछड़ा वर्ग, असामान्य के लिए अलग अलग व्यवस्था है। इन जातियों के लिए जब यह संविधान बन गया 26 जनवरी 1950 से, कि 2 आवा प्रावधान हुआ कि गजट होगा और बजट होगा। अब गजट में जब लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन 66 समूह आ गया, तो वो कास्ट ऑफ समूह है, वो जातियों का समूह है, न कि जाति है। तो मैं कहता हूं कि जातियों के समूह में सामाजिक न्याय मंत्रालय कह रहा है कि 23% में खाली एक जाति का कब्जा है, 27% में एक जाति का कब्जा है। तो क्या इस कब्जा जो बजट हम दे रहे हैं जातियों को, तो उस पर भी ये हो जाए कि जो कब्जा करने वाले को, इनको कैसे रोका जाए, सबका विकास हो जाए। और महोदय, मैं इतना अवगत कराऊंगा कि जो संविधान विरोधी कांग्रेस रही, उसको माननीय मुलायम सिंह, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह पूरे अपनी जिंदगी कांग्रेस के टावर को ध्वस्त करने के लिए काम किया। उसमें हम लोग भी सहयोगी रहे। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने खत्म कर दिया था। ये उत्तर प्रदेश को कांग्रेस किसी भी दिशा में अच्छा नहीं सोचती है। भले यहाँ से प्रधानमंत्री रहे वो जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसको खत्म किया। आज समाजवादी पार्टी उसकी टावर में, कहते हैं कि टावर बनी हुई है, वो लगी हुई है। 2004 से 2014 तक इनके सहयोग से सरकार रही। ये जो मैं बता रहा हूँ कि पब्लिक फाइल 74/4/1950 में, उसमें यही है कि कौन सी जाति संविधान बनने से पहले नोटिफिकेशन के आधार पर सभी आई थी, और इनके सहयोग से, सपा बसपा की सहयोग से केंद्र की सरकार चली। 2022 में फाइल गायब है, जो है RTI के तहत मिला। उसके आधार पर मैं अवगत खाली इतना कराना चाहता हूं आज के दिन कि ये जो जातियां हैं, ये मुख्य रूप से आज के दिन में जो है, जो 1931 से लगातार 91 तक थी। 91 में इन लोगों ने एक आया पिछड़े वर्ग के लिए कानून आया। पिछड़े वर्ग में उन जातियों को डाल दिया जो ऑलरेडी संविधान में नोटिफिकेशन जारी करके 1931 से गणना हुई 61 तक।
जो जातियां राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन कर रखा, उसको गैर संवैधानिक ढंग से ये लोग जो है उसको ओबीसी में डाल दिया। इनकी जब ये समाजवादी पार्टी 31 दिसंबर 2016 को अंतिम जाते जाते मार्च में चुनाव था, 1 महीने पहले, इन्होंने उसको एक यहाँ अधिसूचना जारी की। अधिसूचना की कॉपी मेरे पास है, मैं अवगत करा दूंगा। उस राज्यपाल ने अवगत अधिसूचना कर कि पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश जो है, जो आरक्षण अधिनियम 1994 है, धारा 13 में राज्यपाल को पावर है, उसके अधीन ये जातियों को केवट मल्ला, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, वातम 16 इनको जातियों को ओबीसी से निकाल दिया। जो राज्यपाल की अधिसूचना हमारे पास है, निकाल दिया और कह दिया कि इनको एससी की सुविधाएं दी जाएंगी, क्योंकि एससी में शामिल करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। कोर्ट में गए, कोर्ट ने इनको कहा कि एक राज्य सरकारों का मामला नहीं है, यह है। माननीय इतने कहूंगा अधिष्ठाता महोदय आज के दिन में कि इन जातियों का हिस्सा अनुसूचित जाति में बनता है, ओबीसी में डाल दिया, ओबीसी से राज्यपाल ने निकाल रखा है। तो इस बजट का जो प्रावधान मैं अपनी सरकार को धन्यवाद इसलिए दे रहा हूं कि ये उजड़े हुए परिवारों को बसाने के लिए बड़े लंबे संघर्ष से मैं चिकित्सक था, जब संघर्ष शुरू किया 2014 में पहली बार मत्स्य मंत्रालय केंद्र में बना, फिर उत्तर प्रदेश में पहला मत्स्य मंत्रालय बना, मैं उसका मत्स्य मंत्री बना। सफलता ये हुआ कि पूरे 67 साल में इन लोगों ने 3000 करोड़ रुपया दिया था, 18% पूरे देश के मछुआरों की आबादी के लिए। हमारी सरकार ने पहले ही बजट में ये 41,500 करोड़ रुपया केंद्र का दिया सारे देश के लिए। पिछले साल 1500, इस बार 2352 करोड़। जो 60% सब्सिडी वहां से आता है, 40% राज्य सरकार देती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बार पिछले मेन बजट में भी प्रावधान किया, इसमें कृषि में भी किया। मैं इतना कहूंगा हमारी सरकार तो इस मछुआ समुदाय को लाने के लिए कुछ बजट का प्रावधान किया। मछुआ कल्याण कोष भी हमारे यहाँ 25 करोड़ रुपए का, अभी उनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया आज के दिन में कि जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स है, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियां हैं, मैं इतने कहूंगा अगली बार यहाँ से सुझाव जाए कि इन जातियों का बजट अलग हो जाए, क्योंकि ये बहुत कमजोर हैं, बहुत अलग हैं। और चूंकि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार इन लोगों ने किस तरीके से इनके साथ आज भी है, 27% पर किसका कब्जा है और 23% पर किसका कब्जा है। जब ये रिपोर्ट हो गया तो क्या ये बजट इनको कब्जा कराने के लिए दिया जाए या इनको बांटने की उनकी एक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। 18 दिसंबर को एक सीएम साहब को पत्र दिया हम लोगों ने, पूरे 5 लाख लोग आए थे। उन्होंने 20 दिसंबर को सीएम साहब ने आरजीआई को लिखा कि जो डॉक्टर संजय कहते हैं कि क्या इसको दिशा निर्देश दो, आरजीआई तय करती है कि कौन एससी होगा, कौन ओबीसी होगा। आरजीआई बस एक लाइन, आरजीआई ने तय कर दिया 18 जनवरी 2022 को। लेकिन गलती क्या है, इन्हीं के अधिकारी, इनके सोच के अधिकारी, इनकी आत्मा के अधिकारी कांग्रेस और सपा बसपा के जगह जगह बैठे हुए हैं। मांगा मुख्यमंत्री ने पत्र और उसे भेज दिया उत्तर सामाजिक न्याय मंत्रालय ने। मैं ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का, चूंकि मैं प्रतिनिधित्व करता हूं डिनोटिफाइड ट्राइब्स का, इनकी समस्याओं का समाधान। अभी मैं कल बैठा था, माननीय विपक्ष के नेता कह रहे थे तमाम कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे थे। एक मिनट, बहुत चिल्ला रहे थे कि हम लोग अयोध्या जीत के आए हैं। अयोध्या जीत के आए हैं, कैसे जीत के आए हैं, किसके आधार पर जीत के आए हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बाल सखा निषाद राज की भी वहां मूर्ति लग रही है, उनके हम वंशज हैं। हमारे समाज को सम्मान है। अयोध्या को कितना अपमानित करने का कोशिश इन लोगों किया है, उसका जीता जागता उदाहरण है कि इनके यहाँ एक समाजवादी पार्टी का नेता है जो इनके सांसद के साथ लीन था इस बार, और उसने अभी एक निषाद लड़की के साथ उसमें उसके कुकृत के साथ जेल गया है। और मैं कहता हूं इनको जो है इस तरीके के लोगों, मैं कहता हूं किसी अपराधी की कोई जाति नहीं, नईम खान है, ये वहां जो है अयोध्या में है। मैं कहता हूं अपराधी की कोई जात नहीं है, चाहे हम लोग पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। ऐसे लोगों को संरक्षण न दें, क्योंकि उसे समाज में बड़ी कुरीतियां हैं। इनके नेता जाकर पैरवी कर रहे हैं ऐसे लोगों को, जिसने जो है अयोध्या में इस तरीके, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सभी लोग ऐसे अपराधियों की प्रवृत्ति न करें। इस बजट में जो प्रावधान हुआ है, हम सब लोग मिलकर ये हम लोग मांग रहे हैं। तो आप मेरी बात होने दीजिए। अब मैं कह रहा हूँ, मैं इसका प्रमाण दे दूंगा ना करंट की।
तो इसलिए मैं चाहता हूं, मैं बजट का समर्थन करता हूं जी। निषाद पार्टी की तरफ धन्यवाद, से, धन्यवाद। और पूरे अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूं, माननीय मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी को। और इस बजट जो है हमारे लिए जो अनुपूरक बजट है वो हमारे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए धन्यवाद। धन्यवाद माननीय डॉक्टर संजय निषाद।